देखिए मेरे साथ रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 8वां बाब है और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18। फिर सुनिए, रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 8वां बाब है और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा। खुदा के कलाम में मुकद्दस में यूं रत्न है। जी सुनिए, कलाम खुदा में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख और दर्द, इस जमाने के दुख और दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन, हालेलुया। जब ये आयत मेरे सामने आई और मैं इस पर मैंने मैसेज खुदावन से लेना शुरू किया, तो होली स्पिरिट इतने ज़ोर से नाजिल हो रहा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लिटरली। बहुत खूबसूरत ये आयत है और इनकरेजिंग वर्ड है। आज शाम का टॉपिक है मौजूदा ज़माने के दुख और खुदा का जलाल, हालेलुया। सफरिंग्स ऑफ प्रेजेंट टाइम एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड, आमीन। क्या लिखते हैं पौलुस? क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। मेरी दानिस्त के मुताबिक, मेरी दानिस्त में, दानिस्त के लिए जो इंग्लिश का वर्ड है वो है रैकन, और इसके लिए जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है लोगिज़ोमाई, जिसका मतलब है काउंट ओवर, कैलकुलेट, एस्टिमेट, फिगर, जज। मतलब उर्दू में बताऊंगा, हिसाब लगाना। क्या? हिसाब लगाना, तखमीना लगाना, जांचना, भांपना, शख्सी तजर्बा और शख्सी मुशाहिदा। आ रही है समझ? क्या कहते हैं पौलुस? मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे हिसाब से, मेरी जांच के मुताबिक, मेरे शख्सी तजर्बे के मुताबिक, मेरे शख्सी मुशाहिदे के मुताबिक इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं है कि मेरे खुदा के जलाल का मुकाबला करे जो जाहिर होने वाला है। हालेलुया। पौलुस की पहली मुलाकात यीशु मसीह के साथ दमिश्क की राह पर हुई थी, जब वो मसीहियों को तबाह करने के लिए जा रहा था। बंदा भगत सी, बंदा रब दा सी, लेकिन चूंकि ये समझता था कि जो लोग मसीह के पैरोकार हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वो बिदती हैं, और चूंकि इसका उठना बैठना फरीसियों के साथ था, शरीयत के आलिमों के साथ था, तो ये मर्द खुदा ये समझता था कि जिस यीशु के लोग पैरो हो चुके हैं वो सब के सब बिदती हैं, पेगनिज्म है, और अपने खुदा के नाम की गैरत के लिए ये उस पेगनिज्म को रुए ज़मीन पर से ख़त्म करने के लिए निकला। और जब दमिश्क की राह पर पहुंचा तो इसकी पहली मुलाकात इसकी यीशु मसीह के साथ हुई, और खुदावंद ने इसको कैसे तब्दील किया। मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं कि खुदावंद यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अंधों को आंखें दी थी, कभी किसी आंखों वाले की आंखें नहीं ली थी। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यीशु ने आंखें बिनाई दी थी, किसी की बिनाई छीनी नहीं थी। इट वॉज फर्स्ट टाइम कि खुदावंद ने किसी की बिनाई ले ली। वो जिंदगियों को तब्दील करता था। क्या कहता था? कहता था
जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, फिर गुनाह ना करना, और अगले बंदे की ज़िंदगी बदल जाती थी। यीशु किसी की तरफ देखता ही था तो उसके गुनाह उस पर जाहिर हो जाते और वो माफ़ी मांग के खुदावंद यीशु को शख्सी नजात। लेकिन ये शख्स, इसके साथ एक अनोखा वाकया हुआ है। और क्या हुआ है? इसकी आंखें ले ली हैं और फिर हननिया को भेजा गया है, उसने इसके ऊपर हाथ रखे और लिखा है इसकी आंखों के छिलके गिर गए और उसको फिर से नजर आना शुरू हो गया। अब पता है इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, क्यों खुदावंद को ऐसा करना पड़ा? ये शख्स साउल जब कलीसिया को तबाह करना चाहता था, मसीहियों को मार डालना चाहता था, यीशु मसीह की दुल्हन के खिलाफ था, उसके शागिर्दों के खिलाफ था, तो ये कलीसिया को, शागिर्दों को अपने डीएनए के साथ देखता था, अपनी विजन के साथ देखता था, अपने नजरिए के साथ, अपने तनाजुर में देखता था, अपने इंटेलेक्चुअल के साथ वो देखता था। और इसको कलीसिया बुरी लगती थी, इसको शागिर्द बुरे लगते थे। तो खुदावंद ने क्या किया? इसकी आंखें ले ली कि तू जड़ियाँ अखा ना वेखना है वो अखा रहन दे, मैं तेनों नवीं अखा देना, उन्हां नाल शागिर्दां नूं वेख। हालेलुया। तो उसकी आंखों के छिलके गिरे हैं और जो नई विजन मिली है, जो नया उसको बसीरत मिली है, नए इंसाइट्स उसको मिले हैं, जब उसने उनके साथ कलीसिया को देखना शुरू किया, शागिर्दों को देखना शुरू किया, तो उसको यीशु के साथ भी मोहब्बत हो गई और कलीसिया के साथ भी मोहब्बत हो गई। हालेलुया। अब ये पौलुस जब यीशु के साथ मुलाकात हुई है, खुदावंद ने इसको चुना है अपना रसूल, अपना खादिम। तो 35 साल पौलुस ने खुदावंद यीशु की खिदमत की। कितने साल? 35 साल। 35 साल खिदमत की है पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु की, मुख्तलिफ कलीसियाओं में। लेकिन अगली बात बड़ी ख़ास है, 35 साल की इस खिदमत में 32 साल खुदा के खादिम ने मसीह की खातिर दुख उठाए हैं। कम ऑन, कितने साल? 32। छोटा अरसा नहीं है। हम तो चंद दिन मुसीबत में से गुजरे ना तो हमारी जान पे बन जाती है। असी सिर ते हथ रख लेने आ, असी गिरजे जाना बंद कर देने आ, हम प्रस्तिश करना बंद कर देते हैं, हम दुआ करना बंद कर देते हैं, हम कलाम पढ़ना, अफसुर्दगी छा जाती है मुँह। मैं कईयां नूं क्यों दुआ ही नहीं करते, जो परेशान होंदे ने तो वर्शिप ही नहीं करते, मुँह लटक जाता है। मैं कहता हूं जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो हमें ज्यादा प्रस्तिश करने की जरूरत है, ज्यादा वर्शिप करने की जरूरत है। पौलुस रसूल ने यूं ही नहीं कह दिया कि मेरी दानिश्त में इस मौजूदा जहान के दुख दर्द उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते जो जाहिर होने वाला है, क्योंकि ये पौलुस का पर्सनल एक्सपीरियंस था। 32 ईयर्स, 32 साल उसने मसीह की खातिर दुख उठाए हैं। और दुख उठाने के बाद पौलुस रसूल का नज़रिया चेक करें, पौलुस की अप्रोच चेक करें। वो कहता है मैं इन दुखों को कुछ नहीं समझता। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे खुदा के जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते। ये दुख लोगों की ज़िंदगियों में आते हैं, मैं दुखों में से होकर गुजरा हूँ। हालेलुया। दुख लोगों पर आते हैं। पौलुस वो मर्दे खुदा है जो दुखों के अंदर से होकर गुजरा है और जलाल को लेकर बाहर निकला है। हालेलुया। तो हमें ऐसे होना है कि हम दुखों में से गुजरे और जब बाहर निकले तो जलाल ही जलाल हो। हालेलुया। सदरक, मिश्क और अब्दुन्नजू कहाँ फेंका गया था उनको? आग की भट्टी में। वो शहजादे थे, बड़ी सोहनी उन्होंने मुश्कपूर लाई होनी है। हाँ जी, इत्र बहुत अच्छा लगाया होगा, क्लोन बड़ा अच्छा लगाया होगा, बड़े खूबसूरत कपड़े पहने होंगे, चूंकि शहजादे थे वो तीनों। तो उन शहजादों को जब आग की भट्टी में फेंका गया तो कलाम में लिखा है उनके कपड़े, उनके सर में से बू, जलने की कोई बदबू। वो जेंज क्लोन ला के अंदर बड़े सी, उंजी क्लोन ला के बाहर निकल आए।
हालेलुया। जैसे वो आग की भट्टी में फेंके गए वैसे ही खुशबूदार बाहर निकले हैं। हालेलुया। दुख उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पौलुस ने मसीह की खातिर दुख उठाए हैं और एक लिस्ट दी है पौलुस रसूल ने। ये 32 सालों की लिस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ लिस्ट जिसमें खुदा के बंदा ने अपने दुखों का जिक्र किया है। कुरिन्थियों का दूसरा खत उसका 11वां बाब है, उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक पढ़िए। आज कुछ रेफरेंसेस ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसको ज़रा जी। कुरिन्थियों का दूसरा खत है, उसका 11वां बाब है, उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। मेरा ख्याल है कि हम इस तरह से कर लेते हैं कि एक हवाला अगर बाजी पढ़ लेती हैं तो दूसरा भाई शर्जील पढ़ लें। मैं साथ साथ बताता जाता हूं ताकि वो फिर हमें थोड़ा जल्दी हमारा मतलब इसको कवर अप कर लेंगे हम। दूसरा हवाला हम इसके बाद देखेंगे, पतरस का पहला खत उसका 4था बाब है, 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। लेकिन अभी पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, सुनिए, क्या वही मसीह के खादिम क्या है? वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर लोग की मैनू कहणगे पागल है भाई, ये कहता मैं उन्हां नालों वध के खादम हाँ। लेकिन वो कहता है अगर लोग मुझे कहते हैं ये पागलपन है, इट इज इनसेन, तो आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। अगर मैं पागल हूं तो फिर मैं है वहां, क्योंकि मैं मसीह की खातर दुख उठाए ने। हालेलुया। तो सुनिए क्या दुख उठाए हैं। मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूँ, मेहनतों में ज्यादा, सुने, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। सुने, मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। 3 बार बैंत लगे। 1 मिनट रुकिए बाजी, यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे थे? एक कम 40 कितनी दफा? और पौलुस को कितनी दफा लगे? फिर सोचिए जरा इस पे। यीशु मसीह को एक दफा 39 कोड़े लगे थे और यीशु का बदन छलनी हो चुका था। और पौलुस को 5 मर्तबा 39 कोड़े लगे हैं। की हाल होएगा इस बंदे दे जिस्म का? समझ रहे मेरी बात? और वो दुखों को कह रहे हैं तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या औकात है मेरे खुदा के उस जलाल के आगे जो मुझ पर जाहिर होने के हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए बाजी। 3 बार बैंत लगे। 1 बार संसार किया गया। बैंत की सोटी जो होती है ना बांस की, वो जब मारी जाती है तो लाशें पड़ती हैं, वो अंदर चली जाती है स्किन के। जी। 1 बार संसार किया गया। 1 बार पत्थर मारकर उन्होंने अधमुआ करके छोड़ दिया। उन्होंने समझा मर गया है ये बंदा, रब दा फेर उठिया मिट्टी झाड़ी ते मुनादी करन टुर पिया। हालेलुया, हालेलुया। जी। 3 बार जहाज टूटने की बिला में पड़ा। 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा। 1 रात दिन समंदर में काटा। समुंदर में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, किन्नी रात मैं सो ही नहीं सकिया, दिन रात जागता रहा हूं। फिर भूख और प्यास की मुसीबत में जब पानी भी अवेलेबल नहीं है, बारहा फाका कशी में रोटी नहीं है तो रोजा रख लिया है, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं, और बातों के अलावा जिनका मैं
जिक्र नहीं करता, जिनका जिक्र अभी नहीं करता, क्योंकि ये 32 साल की मुशक्कत नहीं है, सिर्फ ये थोड़ी सी लिस्ट पौलुस ने दी है, कहता है बाकी मैं जिक्र नहीं करता। लेकिन जो जिक्र करता हूँ उस पर ज़रा गौर कर लें कि इन तमाम हालात में से गुजर कर उसकी अप्रोच कैसी हो गई है कि वो इस ज़माने के दुखों को मसीह के जलाल के मुकाबले में कुछ नहीं समझता। हालेलुया। हमें ऐसी अप्रोच के साथ ज़िंदगी बसर करनी है कि हम हालात से बालातर ज़िंदगी गुजारें और हालात और वाक़यात पर गालिब रहें, उनसे मगलूब ना हो, उन पर गालिब रहें। साडा ते बिल ना तरे तो साड़ी जान निकल जाती है, असी लभने फिरने उन्हें रब कित्थे चल गया। हाँ जी, एक टाइम की दवाई जोगे पैसे ना होण ते साडा यकीन उठ जाता है खुदावन तो, क्योंकि दवाई इंपॉर्टेंट है, रब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हालत है हमारी। हम मुसीबत में, कर्ब की हालत में ताज्जुब करते हैं, मुताज्जुब हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, एस्टॉनिशिंग एटीट्यूड हो जाता है हमारा। सुनिए पतरस खुदा के बंदा क्या कहते हैं। पतरस का पहला खत 4 बाब उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक। जी 4 12 से 16, पहला पतरस 4 12 से 16। जी मुकद्दस कलाम में लिखा है, जी ए प्यारो जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के सुने, लिए, खुदा का बंदा कहता है प्यारो जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो, उससे ताज्जुब ना करो, हैरान ना हो। एक अनोखी बात, ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जो जो शरीक हो खुशी करो। हालेलुया, खुशी करो। हालेलुया। मसीह के दुखों में जो शरीक हो खुशी करो, उसके जलाल के ज़हूर के वक्त। सुन ले फिर खुदा के बंदा पतरस अब ये बात कह रहे हैं, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुरम हो। हम हैरान हो जाते हैं, असी तो इन्ने हदिये देने हैं खुदा दे ज़हूर, साड़ी ते दायक की टाइम ना जाती है, साड़ियाँ तां भी मुसीबतां जान नहीं छड़दियां। हैरान होते हैं हम, मुताज्जुब होते हैं हम। खुदा के बंदा कहते हैं मुताज्जुब ना हो, हैरान ना हो कि जो मुसीबत की आग तुम में भड़की है वो इसलिए भड़की है ताकि तुम उन दुखों में से गुजरो और जलाल को लेकर बाहर निकलो। हालेलुया। पौलुस रसूल का रवैया बड़ा पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव। रोमियो 8:28 में क्या कहते हैं, सुनिए। और हमको मालूम है, कम ऑन, हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। हमको मालूम है, मैं जानता हूं, मैंने तखमीना लगा रखा है, मैंने अंदाज़ा लगा रखा है, मैंने हिसाब लगा लिया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा यकीन ऑब्जर्वेशन है कि खुदा की वो मोहब्बत जिसमें मैं कायम हूँ, खुदा हर तरह के हालात में मुझे संभालता है और हर तरह के हालात में भलाई पैदा करना जानता है। हमने सिर्फ एक ही बात सीखी है कि खुशहाली में खुदा भलाई पैदा करता है, खुशहाली में खुदा हमारे साथ है। अरे नहीं, खुदा हमारे दुखों में अपने आप को जाहिर करता है। हालेलुया। खुशहाली में शुक्रगुजारी करने का वक्त है, लेकिन दुखों में खुदा को गहरे तौर पर देखने की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी हालात में से खुदा को ना देखें, क्योंकि जब भी आप हालात में से खुदा को देखेंगे तो फिर खुदा आपको हेल्पलेस नज़र आएगा, टीनी टाइनी नजर आएगा। टीनी टाइनी कहते हैं छुटकू सा, शायद आसमान दे किसी छोटे जैसे तारे वांगू। लेकिन जब आप खुदा में से हालात को देखते हैं तो फिर आपके हालात खुदा बदल देता है, आपकी ज़िंदगी में अजीब तौर पर काम कर देता है और फिर आप पहले जैसे नहीं रहते। आमीन।
आपका तसव्वुर खुदा बुलंद हो जाता है, आपकी सोच का जाविया बदल जाता है। सब चीज़ों से मुराद क्या है? हमको मालूम है कि सब चीज़ें खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा। सब चीज़ों से मुराद क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मुस्बत और मनफी। हालात अच्छे हो या बुरे हों, खुशहाली हो या बदहाली हो, दुख हो या सुख हो, दोनों हालतों में खुदा अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करना जानता है। आमीन। तो हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर खुदा तमाम हालतों में वफादार है, खुदा तमाम हालतों में भलाई पैदा करता है, तो फिर हमारा तसव्वुर खुदा भी मनफी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर खुदा की एक तस्वीर है। जब हम खुश होते हैं तो वो पिक्चर हमें बड़ी कलरफुल लगती है, और पता हम क्या कहते हैं? खुदा पावरफुल है, खुदा अजीम है। और साड़ी वोकैबुलरी पता नहीं कित्थों कित्थों असी लफज कट कट के ले आने हैं फिर जो असी खुश होने, है ना। जब खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा होता है, घर में खुशहाली होती है, जेबां भरियां होंदियां, ढिड भरिया होंदा है, तो फिर साडे अंदर वो वोकैबुलरी निकलती है। खुदा असीम है, खुदा पवित्र है, खुदा अर्जमंद है, खुदा फतेहमंद है, खुदा कादिर मुतलक है, उस जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। और जो कुछ भी हम बेहतर से बेहतर तौर पर खुदा के लिए कह सकते हैं हम कहते हैं। लेकिन जो ही हमारे हालात नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं, जो ही हमारी ज़िंदगी में डिक्लाइन आना शुरू होता है, डिग्रेडेशन आना शुरू होती है, तो साडे मुंह लटकने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वो बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्ज़ जो हमने उठा उठा कर इस्तेमाल किए होते हैं, वो सारे दे सारे फिक्के लगन लग पैंदे ने। फेंट होना शुरू हो जाती है हमारे अंदर खुदा की वो पिक्चर, उसके कलर्स फेड होना शुरू हो जाते हैं, हमारा विजन फेंट हो जाता है, और फिर हम ये सोचते हैं कि खुदा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, हमें पॉजिटिव रहना है। खुदा के बंदा अय्यूब पॉजिटिव थे। अय्यूब पहला बाब 20वीं आयत, उसके बाद हम दूसरा बाब 10वीं आयत पढ़ेंगे अय्यूब ही का। पहले पढ़ेंगे अय्यूब पहला बाब 20वीं आयत, उसके बाद दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत। अय्यूब का तसव्वुर खुदा, अय्यूब ने खुदा की खातिर दुख उठाया था, मसीह की खातिर दुख उठाया था। यस। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया। अय्यूब ने लिखा है अपना पैराहन चाक किया, और सर मुंडवाया, टिंड करवा ली, और जमीन पर गिरकर सजदा किया। जमीन पर गिरकर सजदा किया, और कहा नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला, और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया, और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। ये बात कब की थी अय्यूब ने? अपनी खुशहाली में, जब दुख में था। अच्छा सुने, अपनी खुशहाली में भी इसने खुदा को नहीं छोड़ा। कई खुशहाल हो के रब नूं भुल जाते, उन्होंने प्रायोरिटीज़ बदल जांदियां ने। हाँ जी, वो कहते हुण बथेरा पैसा आ गया, पादरी साहब घर ही सद ला करांगे। समझ आ रही मेरी बात की? कईयां ने पादरी रखिया हुंदा है, सॉरी टू से, वो कहते हैं जी तुसी साडे घर ही आके दुआ करा जा करो, साडे को इन्ना टाइम नहीं हुंदा कि असी गिरजे जाइए, साडा बिजनेस बहुत वसी है, साडा काम बड़ा वसी है, तुसी आ जाया करो। ठीक, ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। ये बंदा जब खुशहाल था तो उस वक्त भी कुर्बानियां गुजरानता था, खुदा के खौफ में रहता था, खुदा की मदद सराई करता था। और अब जब दुख में से गुजरा है, 3 बड़े अटैक्स हुए, मेजर अटैक्स हुए हैं इसकी लाइफ में, 3 सरप्राइजेस मिले हैं इसको। सुनिए, सबसे पहले इसका माल मता जाता रहा, इसकी दौलत, इसका कारोबार सब कुछ खत्म हो गया। नंबर 2, एक ही छत के नीचे बैठे हुए इसके 10 के 10 बच्चे मारे गए। नंबर 3, इसके अपने बदन के ऊपर नासूर बन गए, और कलाम में लिखा है ये मिट्टी के ठीकरे से अपने बदन को खुजाता था। और ये बंदा इतना वफादार, इतना प्यार करता है खुदा से कि उसको अपने दुख भूल गए हैं खुदा की मोहब्बत में। उसने अपने दुखों को इग्नोर किया है, लेकिन खुदा की मोहब्बत में उसी तरह मसरूर है। उसने अपने बाल उतरवा लिए हैं।
हेड शेव की है उसने और अपना पिराहन चाक किया है और खुदा के हुजूर सजदा किया है उसने। हालेलुया। हमारे दुखों में हमारे सजदे हमारे लिए जलाल पैदा करते हैं। हमारे दुखों में हमारे सजदे हमारे लिए भलाई पैदा करते हैं। हमारे दुखों में हमारे सजदे खुदा को मूव करने के लिए पुश करते हैं और खुदा हमारे लिए काम करता है। आमीन। अय्यूब 2:10 सितारे शैली। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। अब अपनी बीवी की तरफ रुख किया जब उसकी बीवी ने उसे कहा कि तू अब भी उस खुदा की प्रस्तुति करेगा जिसने तेरे साथ ये सब कुछ किया है, तुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया है, तेरे बच्चे मर गए हैं, तेरा सारा माल मता चला गया है, तेरा अपना बदन जो है वो इस वक्त बुरी हालत में है, यू आर इन बैड शेप एंड देन यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। वो कहता है आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है इस बात की। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इन सब बातों में सुनिए, इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। इतना पॉजिटिव शख्स, इतना मुस्बत मिजाज रखने वाला शख्स, इतनी मुस्बत सोच रखने वाला शख्स। असी कहने खुदावंदा तेनू साडा ही घर नजर आया से। हम क्यों सफर करते हैं, हम क्यों दुख उठाते हैं। कई स्पेशली आके खुदा दे खादमा ना गिला करनगे, ए भाई साहब जी असी तो बपतिस्मा भी ले लिया ते हाले भी साडे दुख जान नहीं छाड़ते। अरे आपके दुख तो शुरू ही उस वक्त होते हैं जब आप मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं। दुखों तो का आगाज ही उस वक्त होता है। ये जो बात पौलुस ने की है, मैं इस पर गौर कर रहा था कि पौलुस ने ये क्यों कहा कि मौजूदा जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं है। इससे क्या मुराद है? मौजूदा जमाने के दुख दर्द तो इसका मतलब है कि मौजूदा ज़माने के दुख इस लायक नहीं है, तो इससे पहले के जो दुख थे, माजी के दुख, वो इस लायक थे। समझो ज़रा मेरी गाल नो। अगर अब के दुख इस लायक नहीं है कि खुदा के जलाल का मुकाबला करे, तो सब का पहले के माजी के दुख, माजी की तलखियाँ जिनमें से हम गुजर चुके हैं, जिनको हमने फेस किया है, क्या वो इस लायक थे कि खुदा के जलाल का मुकाबला कर सकते थे? क्यों? क्योंकि उस वक्त हम खुदा से दूर थे, और जब हम खुदा से दूर होते हैं तो फिर हमें दुख ही दुख नजर आ रहे होते हैं, हमें खुदा नजर नहीं आ रहा होता। इसलिए हम समझते हैं कि शायद साड़ी जिंदगी च दुख ही रह गए ने, साड़ी किस्मत च है लिखे है। तो कई जड़े हाथ वेखण वाले हैं ना, वो तुहानू होर उत्थे पक्का कर देंगे। वो कहते जी तुहाडियां लीकां दसन डईयां है कि तुहाडी जिंदगी च दौलत कोई नहीं, तुसी खप खप ही मरना है। हाँ जी, तुसी तरस तरस के ही मरना है। लेकिन जो ही हम खुदा कादर मुतलिक से वाकिफ हो जाते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं कि वो माजी में हमारा तजर्बा, वो यादें, वो बातें जिनमें हम खुदावंद अपने खुदा को अंडर एस्टिमेट करते थे, अब हमने जान लिया है खुदा बाप को पाकर, उसके बेटे यीशु को पहचान कर कि ये हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि इनमें से गुजर कर हमें भलाई मिलती है, हमें जलाल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा खुदा के बंदा की पॉजिटिविटी, मूसा की दुआ, ज़बूर 90 उसकी 15 और 16 दो आयात। उसके बाद खुदा के बंदा दाऊद का पॉजिटिव रवैया हम देखेंगे। ज़बूर नंबर 119 उसकी 71 वर्ष, आयत नंबर 71। पहले देखेंगे ज़बूर नंबर 90 उसकी 15 और 16, फिर 119 और उसकी 71 आयत। अभी हम मूसा मर्द खुदा की दुआ, उसके पॉजिटिव रवैये पर गौर करेंगे। जी, जितने दिन तूने हमको दुख दिया। सुने, मूसा खुदा के बंदा अपनी दुआ को रेज करते हैं खुदा के हुजूर और कहते हैं जितने दिन
तूने हमको दुख दिया, तूने हमको दुख दिया, और जितने वर्ष हम मुसीबत में रहे, उतनी ही खुशी हमको अनायत कर। थैंक यू सो मच। उतनी खुशी हमको अनायत कर। जितने दिन हमने तुझे सताया है, हम तुझसे दूर रहे हैं, जितनी मुसीबत हमने उठाई है, अब उसके बाद हमें उतनी खुशी अता कर। दाऊद खुदा के बंदा क्या कहते हैं सुनिए, ज़बूर 119 उसकी 71वीं 119:71। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, ताकि तेरे आइन सीख लूं, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के 1000 सिक्कों से भी बेहतर है। असी कहने दुख साढ़े वास्ते ही रह गए ना। खुदा के खादिम थे, उन्होंने अपने घर के बाहर लिख कर लगाया हुआ था, ए दुखों, मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों मेरे घर पे दस्तक दो। है किसी की जरूरत इन्हें? एंड्योर करेगा कोई? है कोई बर्दाश्त करने वाला? नहीं। असी कहने खुदावंद खुशी रहनी चाहिए जिंदगी च। भाई साहब जी दुआ करो हमेशा शादमानी रहे, हमेशा लाइफ स्मूथ रहे। तो जे स्मूथ रही ना तो फिर आपकी जिंदगी खुदावंद के साथ के लिए नहीं है, फिर किसी और के लिए है। क्योंकि खुदावंद के साथ चलते हुए अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आप गिरेंगे वो आपको संभालेगा, वो आपकी अपनी कुदरत को आपकी कमज़ोरी में जाहिर करता है। आमीन। वो संभालने की कुदरत रखता है। पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, मसीह की खातिर दुख उठाना फजल की बात है। हालेलुया। मसीह की खातिर दुख उठाना फजल की बात है। फिलिप्पियों 1:29 पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। मसीह की खातिर दुख उठाना यह फजल की बात है। यस, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। कई कहणगे साडे ते बड़ा फजल है जी, बड़ा अच्छा काम है। खुदा दा बड़ा फजल है, अपना घर है। खुदा दा फजल है बहुत अच्छा खाने पीने है। खुदा दा फजल है औलाद बड़ी अच्छी है। खुदा दा फजल है मेरी बीवी बहुत अच्छी है। खुदा दा फजल है मेरा शौहर बहुत अच्छा है। ये तो खुदा का फजल है। कभी ये भी क्या जाए खुदा दा फजल है असी मसीह दी खातर दुख उठाने हैं। ये मुश्किल बात है, ये वो बात है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। पौलुस कहते हैं तुम पर यह फजल हुआ कि मसीह की खातिर दुख उठाओ, क्योंकि इसके बाद का जलाल बड़ा ऑसम है, अमेजिंग है। राइट? जो खुदा से मोहब्बत करता है खुदा उसकी तरबियत भी करता है। खुदा ना मोहब्बत पानी है ना तो फिर करैक्शन वास्ते भी तैयार होना है। बहुत सारे लोग हैं वो इबादत तो करना चाहते हैं, प्रस्तिश तो करना चाहते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म नहीं होना चाहते, ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहते। वो कहते खुदावन जिंजदा मैं है उंजदा ही रहन दे, लेकिन कबूल कर बस अपने हुज़ूर। जिंदगी च बेहतरी मैं नहीं लियानी, मैं जिंजदा है मैनू उंजदा ही तू कबूल कर। अरे वो आप जैसे भी हैं वो आपको कबूल तो करता है, लेकिन आपको पहले जैसा रहने नहीं देता। फिर आपकी ट्यूनिंग करता है, फिर आपको सुधारता है, फिर आपकी तसहीह करता है, आपको तंबीह करता है, आपकी तरबियत करता है। ज़बूर नंबर 94 12-13 वहाँ पर लिखा है मुबारक है वो शख्स जिसको खुदा तंबीह करता है, जिसको खुदा सिखाता है, क्योंकि उसके मुसीबत के दिनों में उसको आराम मिलता है। और फिर इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है 12वें बाब की 7वीं आयत में कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो, और जिनको खुदा अजीज रखता है उनको खुदा कोड़े लगाता है, उनको खुदा तंबीह करता है। तो ये तंबीह ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है, ताकि हम खुदा के मेयार के मुताबिक बन सके। 5 बातें बड़ी ख़ास हैं, सब चीज़ें मिलकर खुदावंद के लिए
भलाई पैदा करती है। कौन कौन सी 5 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, सुनिए। जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, जब हम मुसीबत उठा रहे होते हैं, तो उसके नताइज हमारी तवक्को के बरक्स होते हैं। जब हम मुसीबत उठा रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ए मुसीबत लंघेगी तो काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी कभी खुदा हमारी तवक्को से, हमारी सोच से ऑपोजिट काम कर देता है। मिसाल के तौर पर खुदावंद ने अपने बंदा पौलुस को असाइन किया, उसे कहा कि तू रोमा में जा, तूने यरूशलेम में मुनादी कर ली है, अब ज़रूर है कि तू रोम में जाए और वहाँ पर मेरी मुनादी करे। तो पौलुस रोम की तरफ बढ़े। मैंने इस पे कलाम सुनाया हुआ है, आपने सुना हुआ है। जो ईमान रखते हैं वो झटक देते हैं। उसमें मैंने इस बात को मेंशन किया था, शेयर किया था कि पौलुस जब रोम की तरफ जा रहे थे तो मिलते के टापू के पास पौलुस का जहाज़ क्रैश कर गया, टूट गया, रैक हो गया, और उस जहाज़ के टूटने के बाइस उनको उस टापू पर कुछ वक्त रुकना पड़ा। और जब उस टापू के ऊपर पहुंचे तो पानी से भीगे हुए थे। टापू के सरदार ने दयादिली की, मेहरबानी की, शफकत दिखाई और उसने वहाँ पर आग जला दी। अब पौलुस ने गट्टा उठाकर लकड़ियों का आग में डाला तो वहाँ से सांप निकल आया और वो उसके हाथ पे चढ़ गया। और वो लोग जो उसके इर्द गिर्द खड़े थे उन्होंने कहा अब ये मर जाएगा क्योंकि सांप ने इसको काट लिया है, डस लिया है। तो कलाम में लिखा है उसने हाथ को झटक दिया। पहली मुसीबत क्या थी? वो अदालतों में से निकला। दूसरी मुसीबत क्या थी? जहाज टूट गया। तीसरी मुसीबत क्या थी? सांप ने काट लिया। लेकिन इन सारी मुसीबतों, इन सारे दुखों में से गुजरने के बाद एक बड़ा काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि सबसे पहले तो वो लोग जो इसकी मौत का इंतज़ार कर रहे थे कि इसको सांप ने काट लिया है, ये मरेगा, और उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि इसने यकीनन कुछ ना कुछ गलत किया है जो इसको सांप ने काटा है। जब हम दुख उठा रहे होते हैं, ईमानदारों की मैं बात कर रहा हूँ, जब ईमानदार दुख उठा रहे होते हैं तो जो लोग खुदा के साथ नहीं चलते वो अंडर एस्टिमेट करते, कहेंगे कुछ ना कुछ तो किया ही होएगा भाई जी, एवं तो नहीं ना हुण रगड़ा लगन दिया इन्हों। हाँ जी, इन्हों का लक ही नहीं सीधा होने देन दिया खुदा, इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है। वो अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। अय्यूब के ऊपर जब मुसीबत आई तो अय्यूब के 3 दोस्त आए और तीनों के तीनों उसको एक ही बात कहते थे बार बार, कुछ तो है अय्यूब तेरी जिंदगी में जो खुदा ने तुझे इस मुसीबत में डाला है। और कलाम में लिखा है जब अय्यूब की मुसीबत के दिन ख़त्म हुए तो खुदा ने अय्यूब को तो सरफराज किया लेकिन उसके तीनों दोस्तों को मलामत की, उनको मलाउन ठहराया क्योंकि उन्होंने खुदा का तसव्वुर खुदा खराब किया था। केयरफुल रहा करें खुदा के लोगों के मुतल्लिक बात करते हुए। उनको मलाउन, वो लानती ठहरे थे तीनों के तीनों, और खुदा ने उनको सजा दी थी क्योंकि उन्होंने खुदा की कुदरत को और खुदा के बंदे को अंडर एस्टिमेट किया था। यहां पर पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन जब उसने झटक दिया तो वही कहने लगे कि ये कोई देवता है। और मैं ही मान रखता हूं कि मिलते के उस टापू पर पहली निजात उनकी जिंदगियों में आई होगी। हालेलुया। उसके बाद दूसरी निजात उस मिलते के टापू के ऊपर जो सरदार था, लिखा है उसका बाप बीमार हो गया और पौलुस उसके घर पर गया और उसने हाथ रखकर उसको शिफा दी। तो ना सिर्फ उन्हें बदनी शिफा बल्कि रूहानी शिफा भी पाई होगी। आमीन। तो ये कुछ काम खुदा हमारी तवक्को के अपोजिट कर रहा होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जब वो हो जाता है तो फिर हमें समझ आती है कि ओ अच्छा खुदा ऐसे करना चाह रहा था। फिर हम समझते हैं बातों को। नंबर 2, सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। जो खुदा देखता है हम नहीं देख पाते। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? नताइज हमारी तवक्को के बरक्स होते हैं। नंबर 2, जो खुदा देखता है हम नहीं देख पाते। इट इज द बिग पिक्चर नॉट अ नैरो व्यू। बिग पिक्चर। एक छोटी सी कहानी है, सुनिए। एक गांव था जिसमें एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। वो गरीब था और उसके पास एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा था। और वो
घोड़ा इतना खूबसूरत था कि उस गांव के जो अमीर लोग थे उनकी नज़र जब जब उस पर पड़ती उनका दिल करता कि ये घोड़ा हमारे पास होना चाहिए। तो वो उस गरीब लकड़हारे के पास गए और जाकर कहने लगे कि तुम ये घोड़ा हमें बेच दो। तो वो कहने लगा मेरे पास इस घोड़े के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि इसी के ज़रिए मैं अपना कारोबार करता हूँ, मैं लकड़ी काटता हूँ और इसी पे रख के मैं बेच के आता हूँ और हमारे घर का गुजारा चलता है, इसलिए मैं ये नहीं बेच सकता। तो उन्होंने उसको बुरा भला कहा और वहाँ से चले गए। एक रोज़ उसका वो घोड़ा खो गया और वो शख्स जब बैठा हुआ था तो गांव के लोग जो पहले उसको ऑफर कर रहे थे वो आके उसको कहने लगे वेख्या ना फिर तेनू क्या सी बेच दे, तू नहीं ना बेचा, इंज ही हुंदा है फिर। ठीक, तंज करने वाले उड़ जाते हैं ना फिर। तो वो खामोश रहा। उसने कहा खुदा बेहतर करेगा। क्या कहा? खुदा बेहतर करेगा। और कुछ दिनों के बाद उसका घोड़ा वापस आ गया और ना सिर्फ घोड़ा अकेला आया, 12 घोड़े और साथ लेकर आया जंगल में से। अब उसके पास कितने घोड़े हो गए? 13 घोड़े हो गए। तो गांव के लोग आकर कहने लगे तू सही था, हम गलत थे, तूने वाकई कहा था खुदा बेहतर करेगा, वेरी गुड। अब कुछ दिनों के बाद उसका एक ही बेटा था और वो एक ही बेटा बड़ा शौकीन था शाह सवारी का, और वो घोड़े पे बैठा जो कि अनट्रेंड था, महारत नहीं थी उसके पास। तो उसने जब घोड़े को दौड़ाया तो गिरा और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। जब उसकी दोनों टांगें टूट गई तो गांव के वही लोग फिर उसके पास वापस आए, कुल्हाड़े के पास, और कहने लगे तेनू क्या सी ना भाई जी, ए घोड़ा दे दे, तू नहीं मन्नी। जे तू घोड़ा दे दिता हुंदा ना अज मुंडे दियां लत्तां ना टुटदियां, सट ना लगदी मुंडे नूं, वेख्या ही ना फिर इंज हुंदा ही। उसने कहा खुदा बेहतर करेगा। क्या कहा? खुदा बेहतर करेगा। तो फिर क्या हुआ? कुछ महीनों के बाद उस मुल्क की उनके हमसाए मुल्क के साथ जंग लग गई। बाहर के मुमालिक में क्या होता है कि जब फैमिली में से बच्चों को नेशनैलिटी मिलती है उस मुल्क में, सपोज बच्चा पासपोर्ट बनवाने जाता है, हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जब कोई बच्चा पासपोर्ट बनवाने के लिए जाता है तो उसको वहाँ पर ये हल्फ देना पड़ता है कि जी जब भी मुल्क की जंग होगी मैं अपने आप को बतौर सिपाही पेश करूँगा, जे मेरा दिल ना भी करेगा तो तुसी मैनू चुक के लै जाओ। तो ऐसा ही हुआ, जब उस मुल्क की हमसाए मुल्क के साथ जंग लगी तो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने घरों में से नौजवान लड़के उठाना शुरू कर दिए ताकि वो जंग पे जाएं। लेकिन ये लकड़हारा जो गरीब था, इसके बेटे की दोनों टांगें टूटी हुई थी तो वो ना जंग पे ना जा सका। जंग खत्म हुई, पिंड दे लोग वापस आ गए। उन्होंने क्या, वाह भाई वाह, तू सही था, हम गलत थे, क्योंकि तेरे मुंडे दियां लत्तां नहीं सी सही, सट लगी सी, इस वास्ते वो रह गया, साढ़ियां नूं लै गए, विचों कई मर भी गए ने। तो उसने कहा खुदा जो भी करता है हमेशा भला करता है, ठीक। और उसका बेटा बाद में ठीक हो गया। सो कभी कभी क्या होता है कि हमें स्क्रीन धुंधली सी दिखाई दे रही होती है, और पौलुस ने बड़ा खूबसूरत मेंशन किया इस बात को। पहला कुरिन्थियों 13वें बाब की 12वीं आयत में कहते हैं अब हमको धुंधला सा दिखाई देता है मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। हालेलुया। कभी कभी जो खुदा की पिक्चर होती है हम उसको सही तरह से देख नहीं पा रहे होते, उसके पर्पस को, उसके मकसद को हम सही तरह से समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन जब उसकी हमें हकीकी समझ आती है तो फिर हम कहते हैं कि इस ज़माने के दुख दर्द उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते जो हम पर जाहिर होने को है। आमीन। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, खुदा भलाई पैदा करता है क्योंकि खुदा खुद भला है। तो जे खुदा भला ना होवे ना फिर भलाई पैदा ना करे। तो खुदा खुद भला है इसलिए वो भलाई पैदा करता है, और हमें फ़कत खुदा से मोहब्बत ही नहीं करनी बल्कि उस पर भरोसा करना है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी भलाई ये है कि उसने हमें वो नजात मुफ्त दी है जिसके हम मुस्तहिक नहीं थे। ज़बूर नंबर 34 8वीं आयत में लिखा है आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। और आजमाने के लिए यहाँ पर जो इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है टेस्ट। टेस्ट एंड सी, चखो और देखो कि खुदावंद कैसा
मेहरबान है। उस पर मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद कहता है जो मुझ पर तवक्कल करता है, भरोसा करता है, वो जान सकता है कि मैं कैसा मेहरबान हूँ। तो जड़ा तवक्कल नहीं करता उन्होंने रब दी मेहरबानियां का कोई पता नहीं। चौथा पॉइंट, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा होती है। किसके लिए? खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। चौथा पॉइंट है, और ये बात खुदा के ख़ानदान के मुतल्लिक है, दुनिया के मुतल्लिक नहीं है। ये वादा बुलाए हुओं के लिए, कलीसिया के लिए है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि खुदा दुनिया को नज़रअंदाज करता है, दुनिया को इग्नोर करता है, बल्कि इससे दुनिया के गुनाह आलूदा रवैये और गुनाह भरी फितरत से कराहियत है। खुदा को नफ़रत है इंसान के नेगेटिव रवैये से, गुनाह भरे रवैये से और फितरत से। लेकिन इसके बावजूद उसका फ़ज़ल आम दुनिया के लिए जारी और सारी है, लेकिन फ़ज़ल ख़ास सिर्फ़ और सिर्फ कलीसिया के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारों के लिए। सिर्फ ये हवाला लिख लें, रोमियो 8वां बाब उसकी 17, 16 और 17 दो आयत। हमें शुक्र करना है कि हम खुदा के लोग हैं। जो दुनिया के लिए खुदा का असूल है वो ये है कि खुदा उनके साथ भलाई करता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उनको निकाल लेता है मुश्किलात में से, वो पड़े नहीं रहते। दुनिया के लिए ये असूल है, लेकिन ईमानदारों के लिए ये वादा है। फिर सुनिए, हमको मालूम है कि सारी चीज़ें खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। ये दुनिया के लिए असूल है ताकि दुनिया इस असूल को अपनाए और ईमानदारों में शामिल हो जाए, लेकिन ईमानदारों के लिए ये वादा है। नंबर 5 आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम दुआ करेंगे। खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। कैसे? इरादे के मुआफिक। चीज़ें हमारी तवक्कुआत के बरक्स होती हैं, लेकिन खुदा के इरादे के मुआफिक होती हैं। हमारी तवक्कुआत के खिलाफ होती हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि साढ़े नाल भी यह हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। समझ आ रही? पौलुस ने कभी यह नहीं सोचा होगा मसीह की खिदमत शुरू करने से पहले कि मैं 32 साल मसीह के लिए दुख उठाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, कुचला जाऊंगा, और मेरा एंड ये होगा कि रोम में मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। सोचा था पौलुस ने? उसको पता भी नहीं होगा, ज़ेनो गुमान च भी गल नहीं गुजरी होनी। लेकिन सुनिए, चीज़ें हमारी तवक्कुआत के बरक्स होती हैं, लेकिन खुदा के इरादे के मुआफिक होती हैं। इस बात को सीखें कि हमारी तरक्की, बढ़ोतरी, खुशहाली, बरकत के पीछे ही खुदा का मकसद नहीं होता, बल्कि हमारे दुखों और मुश्किलात के पीछे भी खुदा की हिकमत और दानिश मौजूद होती है। और फिर खुदा हमें बड़े बड़े कामों को तश्कील देने के लिए छेदता है, और कभी कभी हमें मज़ीद अपने करीब करने के लिए भी ज़रब लगाता है, हमारी कांट तराश करता है, हमें हम्बल करता है। आखिरी बातें हैं, उसके बाद हम दुआ करेंगे। पौलुस का पहला नाम क्या था? किस किस को पता है? पौलुस का पहला नाम क्या था? साउल का क्या मतलब है? मांगा हुआ। क्या मतलब है साउल का? खुदा ने उसका नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया पौलुस। साउल पौलुस। पौलुस का मतलब है मांगा हुआ। खुदावंद ने क्या, तेरे माँ प्यो ने तेनू मेरे को मंगया सी, लेकिन अब तेरा नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, चूँकि तू तलीम इन्नी हासिल कर ली है, तू PhD हो गया है, तू किसी को खातर च नहीं लिया, इस वास्ते तेरा ना अज तो पौलुस है। और पौलुस का मतलब है छोटा या आजस, हम्बल। तो खुदावंद ने उसको हम्बल करना शुरू कर दिया। और पौलुस कहते हैं कि मुकाशफों की ज्यादती के बायस इन्ने मुकाशफे मिल देने कि मैं जर नहीं सकता, ओवरफ्लो हो जाता है काम। तो फिर शैतान का कासद मुझे आकर पिंच करता है, मुझे कांटा चबोता है। मैं किसी वक्त कांटे पे कलाम सुनाऊंगा कि कांटा चबोया जाना क्या है। तो कांटा चबोता है ताकि मैं हम्बल होता चला जाऊं। सो खुदा हमें हम्बल करने के लिए भी दुखों में से गुजरने देता है ताकि हम हम्बल हों। मूसा महलों में रहने वाला शहजादा था, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन खुदा ने हम्बल करने के लिए उसको बियाबान में डाल दिया।
40 साल उसको हम्बल करके एक अजीम लीडर बनाकर बाहर निकाला है। आमीन। सो हमें कभी भी दुखों में परेशान नहीं होना, आजमाइशों में परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा हर तरह के हालात में हमें संभालने की कुदरत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं भलाई पैदा करें, तो फिर पौलुस के साथ हमें ये बात कहने की ज़रूरत है कि इस जहान के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर ज़ाहिर होने को है, क्योंकि आपकी भलाई के लिए खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें।